हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लाइकेन्स के बारे में। ठीक है। नाउ लाइकेन इट इज़ नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। जो लाइकेन होते हैं एक्चुअल में ये कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई और एल्गी, जिसके अंदर मोस्टली एल्गी साइनोबैक्टीरिया। उन दोनों के आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो ऑर्गेनिज्म बनता है दैट इज़ कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन्स दे आर फॉर्म नॉट ओनली एल्गी और फंगस से ही, कभी कभी इनमें 3 पार्टनर्स की सिम्बायोटिक एसोसिएशन से भी लाइकेन बनता है। नाउ देर आर अबाउट 17,000 स्पीशीज़ लाइकेन की पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। एंड इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, जो फंजाई होती है, जो कवक होती है, वो इट प्रोवाइड्स इट्स पार्टनर अ बेनिफिट। उसको अपना जो दूसरा पार्टनर होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि फंजाई अपना भोजन तो बना नहीं सकती, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसलिए ये फंजाई तो क्या होती है, अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि जो पार्टनर होता है, जो एल्गी होती है, वो भोजन बनाती है एंड उस एल्गी का भोजन ये फंगस को प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के द्वारा ये लाइकेन की बॉडी बनती है। लेकिन जो फाइनल जो फंगस जो होती है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है लाइकेन की बॉडी होती है, बॉडी की शेप जो होती है, वेदर इट इज़ टफ होती है या फ्लेक्सिबल होती है, जो कुछ भी लाइकेन का शेप होती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, वो सारा का सारा किस तरह की फंजाई है उसके ऊपर निर्भर करता है। एल्गल और बैक्टीरियल पार्टिकल्स जो पार्टनर्स जो होते हैं, इनका तो इतना कुछ काम नहीं होता है। दे सिंपली इनका कार्य होता है भोजन बनाना एंड उस फंजाई को प्रोवाइड करना। अबाउट 40 जनरा ऑफ एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन लाइकेन पार्टनरशिप्स। लाइकेन की पार्टनरशिप के अंदर करीबन 40 जनरा एल्गी के और साइनोबैक्टीरिया के पाए जाते हैं। ना जो इसका लाइकेन की बॉडी होती है वो 4 तरह की होती है। फोलियोस, जैसा कि नाम बता रहा है, फ्लैट लीफ लाइक लाइकेन्स, ऐसे लाइकेन जिनकी की बॉडी एकदम चपटी पत्तीनुमा होती है। क्रस्टोस, क्रस्ट मतलब कि ऊपर की पपड़ी परत। क्रस्ट लाइक लाइकेन्स दैट मे बी बरीड, और ये लाइकेन्स जो होते हैं दे मे बी बरीड इन ट्री बार्क और इवन बिटवीन क्रिस्टल ऑफ रॉक्स, इवन बिटवीन द क्रिस्टल्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के बीच में, या फिर जो पेड़ होते हैं उनके बार्क मतलब उनके तने के अंदर ये वाले लाइकेन पाए जाते हैं। देन थर्ड इज फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज जो होते हैं ये छोटे छोटे श्रब लाइक झाड़ी नुमा लाइकेन्स होते हैं। एंड इन एक कॉमन लाइकेन, इनका एक जो मोस्ट कॉमन उदाहरण है इस तरह के लाइकेन का, दैट इज उसका नाम है रेनडियर मॉस। ठीक है। देन फोर्थ इज ट्वेमुलोज लाइकेन। ये जैसा कि नाम बता रहा है स्केली लाइकेन्स होते हैं, मेड ऑफ न्यूमरस स्मॉल राउंडेड, जिनके अंदर की बहुत सारी छोटे छोटे गांठे जैसे लोब्स मिलते हैं। इंटरमीडिएट एंड इस तरह के जो लाइकेन होते हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन फोलियस एंड क्रस्टोज लाइकेन के बीच के ये वाले ट्वेमुलोज लाइकेन होते हैं। ठीक है। नाउ मोस्ट लाइकेन्स दे ग्रो स्लोली। ज़्यादातर लाइकेन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे उगते हैं, प्रोबेबली बिकॉज दे लिव इन एनवायरनमेंट। वो इसलिए उनकी ग्रोथ धीरे होती है क्योंकि वो एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पानी नहीं होता। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो क्योंकि लाइकेन्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पानी नहीं होता है, इसलिए दे ग्रो वेरी स्लोली एंड दे लिव फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कुछ लाइकेन्स जो होते हैं वो उनकी जो आयु होती है वो कितने 100 वर्ष होती है। एंड इन लाइकेन्स की एज से वी कैन डेट द एज ऑफ रॉक्स। कभी कभी लाइकेन्स की स्टडी से हम जिस चट्टान के अंदर पाए जा रहे हैं उस चट्टान की एज भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। लाइकेन्स स्प्रेड मोस्टली, और इनकी जो ग्रोथ होती है लाइकेन्स की, दे स्प्रेड मोस्टली बाय स्मॉल पीसेस ऑफ देयर बॉडी बीइंग ब्लोन अराउंड। अगर इनका कोई भी टुकड़ा हवा से उड़ जाता है
तो वो टुकड़ा क्या होएगा, वो टुकड़ा फिर आगे जा कर के ग्रो करके और नया प्लांट को बना देता है। उस टुकड़े के अंदर एंटायर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लाइकेन की बॉडी में होने चाहिए। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वो उस टुकड़े में पाए जाते हैं लाइकेन की बॉडी के, एंड इसलिए वो अगर कहीं भी गिरेगा तो इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट इमीडिएटली। Some lichens they create sordia balls of tissue made just for dispersal। कुछ lichens क्या होता है, उनकी टिश्यूज एक तरह से इकट्ठी होकर के बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, एंड वो बॉल्स फिर क्या होती है, डिस्पर्स होती है, हवा से उड़ जाती है, एंड डिस्पर्स होके वो नए प्लांट का निर्माण करती है। बट डिस्पर्सल बाय स्पोर्स इट इज़ वेरी रेयर। लेकिन स्पोर्स से लाइकेन का रिप्रोडक्शन है, जो जर्मिनेशन है, वो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लाइकेन की अगर हम डिटेल, ये देखो लाइकेन का स्ट्रक्चर है, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज दिस टाइप ऑफ लाइकेन इट स्टिक्स क्लोजली ऑन वॉट एवर इट इज ग्रोइंग ऑन। किसी भी सतह पर जिसके ऊपर ये उग रहा है उसके ऊपर ये बिल्कुल एकदम चिपक जाता है, जैसा कि नेम बता रहा है इट इज क्रस्टी एंड इवन फॉर्म्स अ क्रस्ट ऑन द ग्रोइंग सरफेस। और इस तरह से ये इतना चिपक जाता है कि जिस सतह पर ये उग रहा है, चट्टान के ऊपर या पेड़ के ऊपर ये लाइकेन उग रहा है, ये उसके ऊपर एक क्रस्ट, एक पपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस क्रस्ट। सेकेंड इज फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज जैसा कि ये देखो, इसकी शेप देखो, ये इट अपीयर्स लाइक अ श्रब। ये हमें रेनडियर के वो सींग की तरह भी दिख रहा है। तो इट इज़, ये छोटे से ब्रांचिंग एक श्रब झाड़ी नुमा होता है, मिनिएचर लीफलेस ट्री, छोटा सा बिना पत्तियों की एक झाड़ी जैसा स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। इट लुक्स समवॉट लाइक अ बुशी कोरल ग्रोइंग ऑन रॉक्स, ट्रीज एंड सॉइल्स। ये बुशी कोरल की तरह दिखाई देता है जो कि चट्टानों पर, पेड़ों पर और मिट्टी पर उगता है। वाइल फ्रूटिकोज डज नॉट साउंड लाइक श्रब, ये हालांकि फ्रूटिकोज का मतलब श्रब नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी अपीयरेंस इट इज़ लाइक अ श्रब, इसलिए इसको फ्रूटिकोज नाम दिया गया इस लाइकेन को। ठीक है, ओके।